सभी लोग को पता है कि हम चुनाव कैसे हारे नहीं, हराया गया। वो सभी लोग जानते हैं और नेता खुद इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने, महागठबंधन के कुछ लोग ने भी भीतर घात किया और वहाँ पे जो चपरासी से लेके डीएम तक का नियुक्ति वहाँ के बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी करते हैं और चुनाव लाभ के लिए करवाते हैं। आने वाले विधानसभा जब भी हो, हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पर समीक्षा बैठक चल रही है। देखिए, 2 दिवसीय राजद ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम जिस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तमाम प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे, साथ ही साथ जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, हार का कारण क्या रहा। मगर उसी बीच बड़ा निर्णय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लिया है। अभय कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले आप शक्ति सिंह यादव को सुनिए और साथ ही साथ अन्य जो राजद के नेता बैठक में मौजूद थे उन नेताओं को भी सुनिए। कि नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक भी हुई और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित सभी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वहाँ मौजूद रहे। दल ने निर्णय लिया और हमारे जो उतने नवनिर्वाचित सांसद हैं, सब लोग की उपस्थिति में अभय कुशवाहा जी को लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल सदन का नेता उनको नियुक्त किया गया है। वो सदन के नेता होंगे, संसदीय दल के नेता होंगे सदन में राष्ट्रीय जनता दल के, और मुख्य सचेतक के रूप में सुरेंद्र प्रसाद यादव जी होंगे जो जहानाबाद के नवनिर्वाचित सांसद हैं, और माननीय राज्यसभा सदस्य मीसा भारती जो राज्यसभा में मुख्य सचेतक के पद पर थे, अब उनके जगह पर राज्यसभा के सदस्य फयाज अहमद साहब को राज्यसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है बैठक में। तो हमें लगा कि ये सूचना आप लोग तक जानी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी बनाए गए और मुख्य सचेतक नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र यादव जी बनाए गए, और राज्यसभा में मीसा भारती जी का जो रिक्त हुआ स्थान मुख्य सचेतक पद का, उनके जगह पर फयाज अहमद जी को मुख्य सचेतक के रूप में उनको चुना गया है, बनाया गया है। समीक्षात्मक बैठक हुई है और नेता ने सभी लोग को बुलाए थे, माननीय तेजस्वी जी ने, कि आप सभी लोग को समीक्षात्मक बैठक की आखिर जहां हमारी कौन सी कमी रह गई, क्या कमी रहा जो हम लोगों को कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, और आने वाला समय में कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे हमारी सरकार बने, उसी पे समीक्षा थी। और बिन मार्जिन से आप चुनाव हारे, कहाँ चूक हो गई? देखिए, बिल्कुल वो सभी लोग को पता है कि हम चुनाव कैसे हारे नहीं, हराया गया। वो सभी लोग जानते हैं और नेता खुद इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जैसा किया है वैसा मिलेगा। बैठक में आंतरिक समीक्षा बैठक चल रहा है, कल भी हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और बिहार के भविष्य युवा के प्रेरणा स्रोत आदरणीय तेजस्वी जी के समक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू के सामने, और जितने भी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के थे सब अपना अपना विचार रखे, कहाँ कमी रहा चुनाव में। लेकिन मेरे यहाँ जो सुपौल का हम अपना जो गिनाए, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्रांतिकारी निर्णय लिया कि सम्मान सीट से एक गरीब, एक युवा, एक दलित के बेटा को हमको चुनाव लड़ाने का काम किया। और कुछ लोगों ने, महागठबंधन के कुछ लोग ने भी भीतर घात किया और वहाँ पे जो चपरासी से लेके डीएम तक का नियुक्ति वहाँ के बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी करते हैं और चुनाव लाभ के लिए करवाते हैं। हर चुनाव में उनको ये
लाभ भी मिला है आज तक के चुनाव में। और अंतोगत्वा अपने चुनाव में कभी प्रचार में नहीं निकलते हैं विजेंद्र बाबू, और इसमें डोर टू डोर एक पंचायत में मुखिया जी के यहाँ बुला के और एक दिन में 15-15 पंचायत करते थे। और काफ़ी हमारा जो मानना है कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है, और वहाँ एनडीए का जो स्लोगन है कि उनका बल धन बल है, सत्ता बल है। आपने कहा कि महागठबंधन के कई नेताओं ने भी विश्वासघात किया, क्या इस बात की सूचना आपने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दी है? नहीं, अभी नहीं दिए, लेकिन ऐसा किया है, उससे पता चलता है। और हम अभी नहीं दिए हैं, हमारा जो व्यक्तिगत वार्ता होगी उसमें हम कहने का काम करेंगे। और धनबल के आगे, सत्ता बल के आगे हम नहीं टिक पाए। एक साधारण लोग अकेले हम जूझते रहे। हमारे कार्यकर्ता भी जिस स्तर से कम समय मिला भरपूर कोशिश किया, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंच पाया, वो भी कमी रहा। फिर भी लेकिन वहाँ के जो लगातार इंडिया गठबंधन के सांसद रह चुके हैं, उनसे 1 लाख करीब अधिक वोट हम लाए, इतना विरोध के बाद भी। और वहाँ के जो सुपौल लोकसभा के जनता मालिक ने हमें यह आशीर्वाद दिया, 4.25 लाख से भी अधिक वोट हमको मिला है। उसके बीच हम अस्वस्थ थे, जाने का काम करूँगा और एक जनता के हित में उनकी आवाज़ बन के कई जनता फ़ोन किया, और फ़ोन के माध्यम से पदाधिकारी से उनका काम भी करवाने का काम किया। हम हमेशा जनता के बीच रहेंगे और उसको कमी खलने नहीं देंगे। आपके माध्यम से हम ये सूचना देना चाहते हैं सुपौल के महान जनता को। पूर्ण नहीं हुआ है, बैठक अभी चल रही है और थोड़ी देर बाद पुनः हम लोग की बैठक होगी। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, यह बात उभर कर आया। आने वाले विधानसभा जब भी हो, हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस पर हम लोग की सभी लोग की सहमति रही है और यही राय रहा। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं बिहार में, एनडीए का घाटा है बिहार में, इसीलिए पूरे बिहार के आम मत सम्मानित मतदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई। और जो चूक हुई है उसको फिर सुधारने का प्रयास किया ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 15,000-18,000 के मार्जिन से आप लोग चुनाव हारे हैं, उसमें क्या फॉल्ट रहा, कहाँ पे? नहीं, वो रहा है, सब जगह का अलग अलग है मामला। और ओवरऑल यही रहा है कि जो ताकतें चुनाव लड़ रही थी हम लोग के विरुद्ध, वह उन लोगों का जो एक मायावी चरित्र है, उसके तहत उन लोगों ने जनता को भ्रमित करने का भी काम किया है। उसका भी थोड़ा मोड़ा वोट है जो 2-4-10 सीट पर हम लोग को प्रभावित कर दिया। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता विचारों से लैस होंगे और अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और जनता भी अब समझदार है। मैं समझता हूं कि उनकी जो खामियां हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग फिर आगे की लड़ाई को मजबूती। रुपौली में उपचुनाव है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखना क्या है, उसके लिए लड़ा जाएगा। तो आपने सुना, अभय कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, अभय कुशवाहा जेडीयू का साथ छोड़ राजद में शामिल हुए थे, औरंगाबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया, जीत दर्ज की, और जीत के बाद जैसे ही राजद ने समीक्षा बैठक रखी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बड़ा निर्णय लिया, अभय कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और अब आगे की रणनीति देखिए, 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहां एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हार का कारण क्या रहा, और दूसरे तरफ बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। खैर, पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।